चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये इस तरीके से ज़का अशरफ की ऑडियो लीक होना आई थिंक बाबर आजम पे और ख़ुद उनके जो चेयरमैनशिप है उन पे बड़े सवालात उठ गए हैं। इट्स अ कॉन्फिडेंशियल मैटर। इस कॉन्फिडेंशियल मैटर की ऑडियो इस तरह से लीक आउट होना। जी बिल्कुल, ये इससे पहले तो हम देखते थे कि जो सियासतदान उनकी वीडियोस या ऑडियोज लीक होती थी। अब इस मरतबा जो चेयरमैन पीसीबी हैं उनकी ऑडियो लीक हुई है, तो ये बड़ा ही हैरानकुन अमर है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कल हमने कोशिश भी की कि वहाँ पर मीडिया उनके जो पीआरओ हैं उनसे भी बात की, तो जो आलिया रशीद हैं तो उन्होंने भी बताया कि ये समझ नहीं आ रही, हम भी तहकीकात कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ। मैंने कहा जब आपका चेयरमैन पब्लिक में बैठकर लोगों में बैठकर ऐसी बातें करेगा कि उसने पहले से फैसला कर लिया था बाबर आजम को हटाने का और उनके पास ऑप्शन मौजूद था, और उन्होंने उस गुफ्तगू में ये भी कहा कि मेरे पास दूसरा अल्टरनेट मौजूद था, मैंने फौरी कहा कि अब बाबर ये करेगा तो मैंने ये कर देना है। तो आप एक बड़े खिलाड़ी के साथ आप ऐसा सलूक करेंगे तो फिर लाजमी बात है कि फिर आपकी वीडियोस भी लीक होगी, आपके जो अंदरूनी खाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खिचड़ी पक रही है वो भी सामने आएगी। तो ये तो बड़ा हैरानकुन अमर है। अच्छा, ये 8 लड़कों की ग्रुप बंदी है चौधरी साहब, ये कौन कौन है इसमें जिसपे ये ज़का अशरफ साहब उंगलियां उठा रहे हैं कि इट्स मोर लाइक अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। 8 लड़कों का अपना ग्रुप बना हुआ है, नाम कुछ एग्जैक्ट पता चल सके? जी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इंजमामुल हक जिस वजह से वो साया कंपनी जो थी ना, वो उसके वजह से इंजमामुल हक ने कंपनी बनाई थी। उस कंपनी के तहत 8 प्लेयर्स उस कंपनी के साथ एडजस्ट थे, जिसमें बाबर आजम थे, रिजवान थे, इसे हसन अली थे और ऐसे ही शहीन शाह अफरीदी और कोई 8 जो प्लेयर हैं वो उस कंपनी के साथ रजिस्टर्ड थे। और जब भी वो फैसला करते थे तो उसके मुताबिक वो अपने उसको मामला को चलाते थे। ये आपने देखा होगा कि पिछले लंबे अरसे से पाकिस्तान के साथ जो खिलाड़ी हैं यही खेलते आ रहे हैं, इनमें तब्दीली नहीं आ रही थी। आप जैसे ही आप कल T20 टीम का अनाउंसमेंट जब हुई तो उसमें आपने देखा बहुत सारे चेहरे तब्दील हो गए, एकदम से वो टीम में बहुत सारे नए खिलाड़ियों को शामिल कर दिया गया। बड़ा हैरानकुन अमर था जब हमने सवाल किया उसे चीफ सिलेक्टर से वहाब रियाज से कि वहाब ये क्या कर रहे हैं आप लोग, वो कह रहे थे हमने मुस्तकबिल का देखे अब हमने उसके तहत नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे। मैंने कहा इसका मतलब है कि आप लोगों ने वो जो बाबर आजम के साथ 8 खिलाड़ियों के जुड़े हुए थे आपने उनको तोड़ा है, बाबर आजम की कंपनी को तोड़ा है। तो उन्होंने इस बात पे जवाब तो गोल ही कर गए। और फिर हमने उस एक और बात कही थी कि क्या आप की इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि जो आप टेस्ट में हारे हैं, पहला आपने इतनी तब्दीलियां कर दी, कप्तान तब्दील कर दिया, टीम के कॉम्बिनेशन तब्दील किए, तो अब आप T20 में भी आप इसी तरह जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने उस पर भी वहाब रियाज ने कहा कि मैं हर चीज़ का जवाब दे सकता हूँ, तो जवाब दिया कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मामला चल रहे हैं कोई इतने बहुत सारे मामला है और आपको आइंदा आने वाले दिनों में बड़ी खबर मिल सकती है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो आईपीसी मिनिस्ट्री है उसने भी काफ़ी इस चीज़ का नोटिस लिया है कि ज़का अशरफ ने अगर ऐसे किया है, ये मामला चलाए हैं, तो उस हवाले से आईपीसी मिनिस्ट्री अगले चंद दिनों में दोबारा ज़का अशरफ को तलब कर सकती है। और जो इलेक्शन कमिश्नर को उसने कह दिया है कि वो फौरी तौर पर बोर्ड के इलेक्शन कराने की तरफ जाए। अगर बोर्ड के इलेक्शन कराने की तरफ जाते हैं, जो एक शिक है वो उसके तहत ज़का अशरफ उसके अहल नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो इलेक्शन लड़ सके। तो ये बड़ी मैंने बताया ना आने वाले दिनों में आपको बड़ी खबर मिलने वाली है जल्द। इसका मतलब है कि काफ़ी तब्दीलियां आ जाएंगी। लेकिन जहाँ तक मुझे गुफ्तगू समझ आई है आपकी चौधरी साहब, हमारे वाकई में जो ड्रेसिंग रूम से लेकर फील्ड तक, फील्ड से लेकर टीम मैनेजमेंट तक, हर कोई ग्रुपिंग का शिकार है हमारे क्रिकेट के अंदर। अभी अगर आप कह रहे हैं कि बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं, तो कैंडिडेट कौन हो सकते हैं मज़ीद आगे चेयरमैनशिप के लिए? क्या इसके अलावा पुराने ही चेहरे रिपीट होंगे या कोई नए भी आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी इस हवाले से जो ना वो फैसला मैंने बताया ना अगले चंद दिनों में होने जा रहा है। कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, नजम सेठी भी दोबारा कैंडिडेट हैं। इसके अलावा जो
पाकिस्तान टीम के जो मैनेजर इस वक्त गए हैं टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में हैं, नवीद अकरम चीमा, उनका नाम भी लिया जा रहा है कि शायद जो आगे हुकूमत या आईपीसी मिनिस्ट्री है उनको ही इसको बात को कह दे, क्योंकि वो एक बड़े ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं नवीद अकरम चीमा, उनका नाम भी है। इसी तरह जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनकी जानिब से भी कोई ऐसी चीज़ नया नाम भी आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो ज़का अशरफ को या किसी और को करे, वो उनकी जानिब से भी नया नाम आ सकता है, क्योंकि दोनों नामों की जो भेजे जाने हैं चेयरमैनशिप के लिए वो वज़ीर आज़म की नॉमिनेशन होगा। लेकिन क्योंकि मौजूदा जो वज़ीर आज़म है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, तो वो अभी क्योंकि बड़ा फैसला कोई करने नहीं जा रहे, वो भी ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन आए, इलेक्शन में जो हुकूमत जीते वो अपने चेयरमैन पीसीबी और मुख्तलिफ अदारों में अपने चेयरमैन लगाए। तो ये तो अब कहना कबल अज़ वक्त है कि वज़ीर आज़म की जानिब से कोई दो नाम आएंगे, लेकिन ये फैसला हो चुका हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इंतखाबात हैं वो जल्द से जल्द करा दिए जाए ताकि क्रिकेट के मामलात में बेहतरी आ सके, क्योंकि इस जो निगरान सेटअप है यानी कि ये जो मैनेजमेंट कमेटी है इसके तहत तो लंबे लॉन्ग टर्म कोई फैसले नहीं लिए जा सकते और ना कोई आपके साथ जुड़कर काम करने के लिए जा रहा है। आपने ना तजर्बाकार मोहम्मद हफीज़ को डायरेक्टर टीम बना दिया, उसके पास कौन सा तजर्बा था कि आपने उसको एक इतनी बड़ी पोस्ट दे दी डायरेक्टर टीम की। तो वो ये बड़े हैरानकुन है। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज इससे पहले कभी भी सिलेक्शन कमेटी में का हिस्सा नहीं रहे और आपने उनको सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बना दिया। फिर उसके बाद जो 92 के बाद के जो क्रिकेटर हैं, 97-6 के बाद के क्रिकेटर हैं, उनको अब मौका दिया जा रहा है कि उनको लाया जा रहा है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इस फील्ड में उतना नहीं है, क्योंकि यूनुस खान आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, आपके साथ शोएब अख्तर काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ा गंभीर मसला बना हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे लोग आए जो काम करें और क्रिकेट की बेहतरी कर सकें। अच्छा, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमारे जो पुराने अच्छे क्रिकेटर्स हैं आप उनको भी देखिए चौधरी साहब के, वो भी अगर शोएब अख्तर का अगर आपने नाम लिया है या शाहिद आफरीदी का नाम लिया है, वो भी अगर आएंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ पोल्यूटेड इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि वो भी एक ग्रुप बंदी के ज़रिए ही आएंगे, उनकी अपनी एक अलग लॉबी होगी। इलेक्शंस हो, बोर्ड एक फ्रेश मैंडेट के साथ आए, उसके बाद जो भी सिलेक्ट होकर आए उसके बाद वो अपनी पॉलिसीज़ लेकर आए। लॉबी हर किसी को चाहिए होती है, लेकिन अभी जो तब्दीलियों की आप बात कर रहे हैं उस तब्दीलियों के बाद भी हमारी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, या जिस तरह आप सियासत की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस भी इसी सियासत की वजह से ख़राब थी और अभी ऑस्ट्रेलिया के सामने जो हमारी परफॉर्मेंस है वो भी क्या इसी सियासत की वजह से ख़राब है? सबसे पहले तो जब तक बोर्ड में इस्तेहकाम नहीं आएगा टीम की परफॉर्मेंस कभी बेहतर नहीं होगी, क्योंकि खिलाड़ियों को पता है कि ये चेयरमैन ने रहना है या नहीं रहना, या मैनेजमेंट तब्दील हो जाएगी, कोई सिलेक्शन कमेटी तब्दील हो जाएगी, कोचिंग स्टाफ तब्दील हो जाता है आए रोज़। बताया कि सबसे पहले बोर्ड को मुस्तहकम करना पड़ेगा। आपको बोर्ड में जो लॉन्ग टर्म या आपको ऐसी है 3 साल के लिए आप चेयरमैन लगाते हैं तो ऐसा चेयरमैन लगाए जो अच्छी और मजबूत टीम के साथ हो, क्योंकि ये जो क्रिकेटर्स भी है ना, बड़े क्रिकेटर्स नाम है, ये शॉर्ट टर्म की या 3 माह की मैनेजमेंट कमेटी के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा कि आगे आपकी क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त, आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, उसके लिए आपके पास अगले सिर्फ 6 माह में 5 माह तकरीबन रह गए हैं। आपने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम बनानी है, वो टीम अब किस तरह बनाएगी, अभी से आपको उसकी तैयारी करना पड़ेगी। आप न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैच खेलें, ये उसी वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा है।